प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में एक कविता दी हुई है जो कि उषा नाम से है। और उस उषा नामक कविता के जो लेखक हैं वो प्रमुख प्रयोगवादी कवि, बिंबधर्मी कवि जो कहे जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, उनके द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो आइए विद्यार्थियों, इस कविता में क्या है, उस कविता का जो भावार्थ है वो समझेंगे और उसकी जो उचित व्याख्या हो सकती है उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, कविता को शुरू करने से पहले इस कविता में है क्या ये समझते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें जो प्रातःकालीन जो सूर्य होता है, उससे पहले की जो अवस्था होती है, उससे पहले का यानी कि सूर्योदय से पहले का जो समय है वो उषा काल कहा जाता है। और वो किस प्रकार से वो उषा काल धीरे 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 और जब सूर्य उदय के रूप में, प्रातः काल के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है, जो सूर्य उदित हो जाता है, तो ये बदलता हुआ जो स्वरूप है वो किस प्रकार से जादू के टूटने के समान स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो आइए विद्यार्थियों, उस प्रकृति के श्रम्य वातावरण की सैर करते हैं और उषा कविता का वाचन हम करते हैं। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकाल होते ही और वह जो आकाश का रंग है वो गहरे नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। भोर का नभ, विद्यार्थियों आपको नोट करते जाना है कि किस प्रकार से ये जो शब्द चित्र है, वो जो वातावरण है, वो उसकी जो स्थितियाँ है किस प्रकार से पल पल में बदलती हुई सी प्रतीत हो रही है। वही सौंदर्य चित्रण प्रकृति का यहाँ पर कवि ने शब्दों में बांधने का प्रयास उसने किया है। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ प्रातःकाल होने पर जो आकाश की स्थिति है वो गहरे नीले शंख के समान हो गई है। तो पहली स्थिति है, आकाश कैसा है, गहरा नीला शंख के समान हो गया है। भोर का नभ, और भोर होने पर रस राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, जिस प्रकार गांव में चूल्हे पर जो भोजन तैयार किया जाता था, रसोई तैयार की जाती है, उस रसोई को जो बनाने का जो कार्य है वो चूल्हे पर किया जाता और उसे भोजन आदि संपन्न क्रियाएं संपन्न करने के बाद में उस चूल्हे को क्या कर दिया जाता था, उसको लीप दिया जाता था, पोत दिया जाता था ताकि वो अगले दिन के लिए काम आ सके। तो यहाँ रसोई बनाने का लिपा पोता स्थान इसे चौका कहा जाता है। राख से लिपा हुआ चौका, जैसे ही भोर, अब देखिए यहाँ पर पहले नीले गहरे नीले संग के समान यहाँ पर आकाश बताया गया है। अब आगे है भोर का नभ, अर्थात भोर होने पर यहाँ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब इसमें विद्यार्थियों बार बार कोष्टक आएंगे। कोष्टक जब किसी कविता में आते हैं तो उसे परिभाषित, उस जो भी उसके कोष्टक के बाहर दिया हुआ है उस शब्दावली को और अच्छे रूप में परिभाषित करने के लिए इन कोष्टकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अभी गीला पड़ा है, अर्थात वह जो चौका दिया गया है, अर्थात उस चूल्हे को लीपा पोता गया है, वो अभी उसमें कुछ नमी बनी हुई है, ऐसा यहाँ वातावरण लग रहा है उस आकाश का। राख से लिपा हुआ चौका, राख से यानी कि भोर होने पर अब वो जो नीलापन है वो अब पहले जो गहरा नीला था वो आकाश अब कैसा हो गया है, हल्कापन उसमें आ गया है। अर्थात राख से हम जो कोई चीज़ को लीपते हैं तो वहाँ गहरा नीलापन नहीं होता, कैसी स्थिति होती है, हल्का नीलापन हो गया है। पहले जो शंख के समान गहरा नीला था, अब उस आकाश का जो चित्र है वो, उसका जो रंग है वो कैसा हो गया है, राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात उसमें नीलापन कम है और अब कालापन उसमें अधिक आ गया है। यहाँ अभी गीला पड़ा है कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों कि जो ओस की कणों की जो नमी है वो वातावरण में आ गई है और भोर होने पर हल्की सी लाली और बिखर गई है, उसके साथ साथ उसमें नमी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ विद्यार्थियों दो तरह की स्थितियाँ पल पल में परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं। पहले जो आकाश का रंग था प्रातःकाल होने पर वो किस प्रकार का था, बहुत गहरे नीले शंख के समान था, और अब वह राख से लिपे हुए चौके के समान यहाँ पर हल्का
जो नीलापन है वो लिए हुए और नमी को लिए हुए यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई है। विद्यार्थियों, अब धीरे धीरे सूर्य की जो लालिमा है वो क्षितिज पर आ गई है और धीरे धीरे सूर्य उदय होता हुआ लालिमा के साथ यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। उस समय सूर्य उदय होने के प्रारंभ की जो स्थिति है, उस समय आकाश का जो रंग है उसमें किस प्रकार से पल पल में परिवर्तित जो क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। देखिए, बहुत काली सिल, सिल होता है विद्यार्थियों ऐसा पत्थर ग्रामीण क्षेत्र में जिस पर क्या पीसा जाता है, मसाला पीसने के जो पत्थर काम आता है। अब वो होता कैसे है, काले रंग का होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर, जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई। वहाँ उस सिल पर क्या पीसा गया है, और लाल केसर पीसा गया है, और पीसने के बाद में उसे केसर को क्या कर दिया गया है, उस सिल से धो दिया गया है। ऐसी स्थिति इसकी हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही सूर्योदय होने से पहले की जो स्थिति है और लालिमा से युक्त वह सूर्य यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, तो उस समय उसकी स्थिति ऐसी लग रही है मानो किसी ने सिल पर लाल केसर को पीसा हो और धीरे धीरे उसको धोने का प्रयास उस सिल को किया गया हो। ऐसी स्थिति यहाँ पर, तो यहाँ मिश्रण होगा विद्यार्थियों काले और लाल का जो मिश्रण है, क्योंकि सिल कैसी है, काली है, और जो सूर्य की लालिमा है अर्थात जो लाल केसर है वो लालिमा से युक्त सूर्य का प्रतीक है यहाँ पर। और धीरे धीरे उन दोनों के काले और लाल का जो मिश्रण है उससे युक्त यह वातावरण, ये प्रकृति, ये आकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आकाशीय जो परिवेश है वो अतीव सुरम्य और आकर्षक दिख रहा है। उसका और परिवर्तन यहाँ पर उस प्रकृति के सौंदर्य में हुआ है, वो इस प्रकार से है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। यहाँ उत्प्रेक्षा के माध्यम से ऐसा लग रहा है वह आकाश का रंग मानो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। अर्थात लाल खड़िया चौक का मतलब ये है कि जैसे सूर्य की जो लालिमा है वो कहाँ आ रही है, आकाश पर आ रही है। आकाश का रंग है काला और उस काले पर, काले रंग पर जो लालिमा से युक्त सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो स्लेट पर किसी बच्चे ने और लाल खड़िया चौक यानी कि लाल रंग के चौक का से कुछ छाप दिया हो, कुछ लिखने का प्रयास कर दिया हो। अर्थात वह उस काली स्लेट पर और लाल खड़िया चौक से लिखने का जो प्रयास है वो किसी बच्चे ने किया हो, अर्थात लाल खड़िया चौक से उस पर कुछ मल दिया हो। आगे देखिए, ये यहाँ पर विद्यार्थियों बाल मनोविज्ञान के द्वारा भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए, नील जल में या किसी की। अब धीरे धीरे सूर्य लालिमा को छोड़ करके अपने प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और उस समय किस प्रकार से आकाश की जो स्थिति है वो हो रही हो यहाँ पर बताई गई है। नील जल में या किसी की, नील जल में अर्थात यहाँ जब आकाश है वो नीले रंग का है, और अब नीले रंग के जो आकाश है उसमें क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। उसके कारण कैसी रंग की स्थिति यहाँ पर बनी है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, झिलमिल यानी कि चमकती हुई देह। जिस प्रकार से नीले जल में और किसी की जो गोरी, जो शरीर का जो गोरा रंग है वो झिलमिल करता हुआ सा प्रतीत होता है किसी नायिका का, जैसे हिल रही हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब नीले आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आवा, नीले जल में सूर्य की चमकती हुई जो श्वेत आवा है, सफ़ेद आवा है, वो दिखती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुंदरी की जो देह है वो झिलमिल करती हुई, चमकती हुई सी प्रतीत हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीले आकाश में अब पदार्पण हुआ है, मिश्रण हुआ है श्वेत रंग का, अर्थात सूर्य के उगने के कारण सफ़ेद रंग का। तो वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो रंग, मानो नीले जल में किसी गौर वर्ण नायिका का जो शरीर है वो झिलमिल करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और जादू टूटता है इस कुशा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और धीरे धीरे जो ये पल पल में परिवर्तित हो रहा जो प्रकृति का चित्रण था, यहाँ जो स्थितियाँ पल पल में बदल रही थी, और सूर्य उदय होने के साथ ही ऐसा लग रहा है
ये जो जादू जैसा कार्य हो रहा था, मानो अब जादू टूटने का जो कार्य है वो यहाँ पर हो रहा हो। प्रातःकालीन यहाँ पर नमी है और नमी के साथ साथ मंद मंद हवा विद्यार्थियों चल रही है। उसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो नायिका के समान है। यहाँ पर प्रातःकालीन नमी है क्योंकि जो प्रातःकाल होता है उस समय वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। और मंद मंद हवा है, नमी है और हवा है, उसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो इस प्रकार से चमकती हुई सी और हिलती हुई सी प्रतीत होती हैं, मानो नायिका हिल रही हो, नायिका यहाँ पर प्रविष्ट हो रही हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, भोर का जो दृश्य है वो अति रमणीय किस प्रकार से धीरे धीरे पल पल परिवर्तित होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही अच्छा वर्णन प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का जो वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है, तो बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बातें और हैं जो आपको इस पाठ से संबंधित जानना और आवश्यक है, तो उनको देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ नवीन उपमानों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। वो उपमान आए हैं प्रातःकालीन जो धुंधला नीला आकाश है उसके लिए कौन कौन से, यानी कि प्रातःकालीन जो धुंधला नीला आकाश है उसके लिए कुछ उपमान यहाँ पर आए। जैसे देखिए आपकी इस कविता में आया है, राग से लिपा हुआ चौका है, ये उपमान है। काली सिल आई है इसमें, और इसमें स्लेट पर खड़िया से मलना यहाँ पर किया गया है। तो विद्यार्थियों नवीन उपमानों, बिंबों और नए प्रतीकों का प्रयोग यहाँ इस कविता में किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कविता कैसी लगी, आगे की कविता को लेकर के, आगे के पाठ को लेकर के पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।